अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज हम रियाजी के जादू के सबक नंबर 5 में जमा का मुताला करेंगे। प्यारे बच्चों देखिए, ये है 8। कितने हैं? 8। लिखिए 8 लकड़ियाँ है। 1 2 3 4 5 6 7 8। और जमा, ये जमा की अलामत है, जमा की निशानी है। 6। 8 में कितने जमा करने हैं? 6। तो हाँ, 1 2 3 4 5 6। अब हम पहले इसमें देखो 10 का ग्रुप बना दिया गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 का ग्रुप यहाँ बना हुआ है। और 1 2 3 4, ये 4 अलग है। तो ये 8 और 6 कितने हो रहे हैं? 14। 8 9 10 11 12 13 14 कितने हो रहे हैं? 14 हो रहे हैं। इसी तरह प्यारे बच्चों यहाँ पर हम देख लेते हैं। यहाँ पर जो है, ये जो है 10 का गठर है और 10 के बाद 11 12, ये कितने हैं? 12। ये 12 है। 12 में जमा कितने करने हैं हमको? 5। 1 2 3 4 5। तो 12 और 5 कितने होंगे? हम यहाँ देख लेते हैं। 10 का गठर 11 12 13 14 15 16 17 कितने हो गए? 17। तो प्यारे बच्चों अब हम आगे करते हैं। ये है 8 जमा 7। ये जो है जमा की अलामत है। 8 जमा 7 कितने होंगे? तो हमें फिर से हम लोग लड्डू वाला खेल खेलना है। हमें ये 8 है तो हमको 8 लड्डू बना लेंगे हम। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये कितने हैं? 7। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 8 और 7 कितने होते हैं? 15। हम यहाँ पर 15 लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? 15। इसी तरह यह है 11 और यह 15। 11 और 15 हम देख लेते हैं पहले। ये 1 और 5 कितने हो गए? 6। और 1 और 1 2 कितने हो गए? 26। इस तरह हमें घर पर भी करना है। अब ये देखिए 9 जमा 9। 9 और 9 कितने होते हैं? 18। गिन लेते हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 9 है। इसी को हम डबल गिन लेते हैं। 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 18। इसी तरह प्यारे बच्चों यहाँ हमको देखना है कि ये 4 जमा 12, ये कितने हैं? 12। तो हम 10 का गठर और 2 12, 2 और 4 6, तो ये हो जाएंगे 16। कितने हो जाएंगे? 16। 4 और 2 6, 1 का 1, ये हो गए 16। इसी तरह प्यारे बच्चों हमको आगे देखना है। 8 ना 5 हो गए 13। कितने होंगे? 13। 13 और 5 कितने होंगे? 18। इसी तरह प्यारे बच्चों 6 ना 7 कितने होंगे? 13। कितने होंगे? 13। नहीं समझ में गिन लेते। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6 7। अब गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कितने हो गए? 13। इसी तरह प्यारे बच्चों ये कुछ भी नहीं है, सिफर है और उसमें हमको जमा करना है। ये जमा की अलामत है। इसे गुजराती में वत्ता कहते हैं और 14 के 14 ही रहेंगे। इसी तरह प्यारे बच्चों हमको नीचे का हिसाब हल करने हैं। ये देख लेते हैं। अब ये कितने हैं? 5 और 9 कितने हो गए? 5 और 9 हो जाएंगे 14। देख लेते हैं हम। 1 2 3 4 5 और ये कितने? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
9 10 11 12 13 14 कितने हो गए 14। इसी तरह 8 7 और 8 15 हमने ऊपर गिना है इसको। 5 और 5 होंगे 10 और ये है 12 जमा 7। तो इकाई की तरफ से वो गिनना है। 2 और 7 कितने होंगे 2 और 7 होंगे 9 और 1 का 1। अब प्यारे बच्चों हम मुअम्मे देख लेते हैं। देखिए नंबर 1 राहुल। कौन है ये राहुल के पास 8 पेंसिलें हैं। कितनी हैं 8 पेंसिल है। सोनू के पास 7 पेंसिल है। कितनी ये राहुल और ये सोनू। इन लोगों के पास कुल कितनी पेंसिलें हैं तो ये 8। तो 8 राहुल के पास 8 राहुल बराबर 8 और सोनू बराबर 7 पेंसिलें। अब दोनों मिला के हमको कितनी पेंसिलें हैं देखना है। यहाँ पे ये 8 और 7 कितने होंगे 15। पहले हमको मालूम है ये 8 पेंसिल तो 8 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 7 है तो 1 2 3 4 5 6 7 गिन लेते हैं हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 कितने होंगे 15। राहुल और सोनू के पास पेंसिलें मिला के कितनी पेंसिलें होंगी 15 पेंसिलें होंगी। इसी तरह यहाँ पर दूसरा दिया हुआ है ये फरीदा ने 4 सेब तोड़े। कितने सेब तोड़े 4। सीता ने 6 सेब तोड़े। कितने सेब तोड़े। दोनों ने इकट्ठे रख दिए। अब वहाँ कितने सेब है तो फरीदा का हम लिख देते फरीदा के 4 सेब और सीता के 6 सेब। अब कुल कितने होंगे 6 7 8 9 10 कितने हो गए 10। बीच में हमको जमा की अलामत रखनी है कि दोनों ने इकट्ठे रखे ना तो दोनों के मिलाए कितने हो गए 10। प्यारे बच्चों आज के सबक में इतना ही। इंशाल्लाह इसके आगे हम कल देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।